गांव के बाहर एक पुराना और वीरान बंगला था, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। इसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूत रहता है, जिसने अब तक कई लोगों को डरा कर भगा दिया है। लेकिन असलियत क्या है, ये कोई नहीं जानता था। गांव के बाहर स्थित इस पुराने बंगले की कहानी अजीब थी। लोगों का मानना था कि बंगले में एक भूत रहता है, जो रात को डरावनी आवाजें निकालता है और बंगले में जाने वालों को भगा देता है। गांव में जितनी भी कहानियां सुनाई जाती थीं, उनमें से सबसे डरावनी इस भूत बंगले की ही होती थी। गांव के 3 दोस्त राजा, मनु और बंटी अपने आप को सबसे बहादुर समझते थे। वे किसी भी बात से नहीं डरते थे और जब उन्हें भूत बंगले के बारे में पता चला तो उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उनके लिए यह एक रोमांचक अनुभव था, जिसे वे मिस नहीं कर सकते थे। राजा, मनु और बंटी ने तय किया कि वे रात में उस बंगले में जाएंगे। सब लोग उन्हें मना कर रहे थे, लेकिन वे तीनों अड़ गए। वे अपना सामान लेकर रात को बंगले की ओर चल पड़े। जैसे ही वे बंगले के पास पहुंचे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। बंटी ने कहा, ये तो शुरुआत है दोस्तों, तैयार रहो। बंगले के दरवाजे पर पहुंचते ही उनकी धड़कनें तेज हो गईं। मनु ने डरते हुए दरवाजा खोला और तीनों अंदर घुसे। अंदर का माहौल बहुत ही रहस्यमय था। चारों ओर धूल और जाल लगे हुए थे। अचानक उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, कौन है वहाँ? पहले दिन की घटना के बाद तीनों दोस्तों ने सोचा कि शायद उन्होंने कोई गलती की थी, लेकिन फिर भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। दूसरे दिन वे वापस बंगले में गए। इस बार उन्होंने अपने साथ टॉर्च और कुछ खाना भी ले लिया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर चालू हो गया है और उसमें से पुराने गीत बजने लगे। राजा ने कहा, यहाँ तो कुछ अजीब ही चल रहा है। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दरवाजे के पास गए। वहां अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बैठा है, जो खुद को भूत बता रहा था। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वह इस बंगले का असली मालिक है। एक समय में वह बहुत धनी और खुशहाल था, लेकिन उसके परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद वह अकेला रह गया और धीरे धीरे पागल हो गया। लोगों ने उसे भूत समझ लिया और वह भी इस बात का आनंद लेने लगा। उसने बताया कि वह सिर्फ लोगों को डराने के लिए यह सब करता है, ताकि कोई उसे परेशान न करे। राजा, मनु और बंटी ने उस बूढ़े आदमी की मदद करने की ठानी। उन्होंने गांव के लोगों को उसकी सच्चाई बताई और उसका इलाज कराया। बूढ़े आदमी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और वह फिर से सामान्य जीवन जीने लगा।